हम जब इतिहास की बात करते हैं तो 2 पीरियड की चर्चा करते हैं, बीसी एंड एडी। तो मुझे लगता है कि शायद बीसी और एडी की उनकी अपनी व्याख्या है। बीसी की व्याख्या उनकी है बिफोर कांग्रेस, मतलब कि कांग्रेस के पहले कुछ नहीं था इस देश में, सब तबाह था, गर्त में था। और एडी का मतलब है आफ्टर डायनेस्टी। यानी जो कुछ भी हुआ वो उन्हीं के बाद हुआ। हमारे खड़गे जी बता रहे थे कि मोदी जी जो बाहर पब्लिक में बोलते हैं, राष्ट्रपति जी ने वही बात सदन में भी कही। मतलब ये सिद्ध हो गया कि सच बोलने वालों को बाहर दूसरा बोलना, अंदर अलग बोलना था नहीं। जो सच बोलता है वो बाहर भी वही बोलता है, अंदर भी वही बोलता है। तो मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस बात को रजिस्टर किया कि हम सच बोलते हैं, पब्लिक मीटिंग में भी सच बोलते हैं, जनसभा में भी सच बोलते हैं, लोकसभा में भी सच बोलते हैं, और प्रधानमंत्री भी सच बोलता है, राष्ट्रपति जी भी सच बोलते हैं। अब आपकी मुसीबत है कि सच सुनने की आदत भी चली गई है। आप इतना झूठ सुन चुके हो कि आपकी सच सुनने की आदत ही चली गई है। आपने कहा मोदी संस्थाओं को खत्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है, उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। देश बजट की चर्चा करता है और ये ईवीएम का रोना रो रहे थे। ये कितनी, यानी आप इतने डरे हुए, क्या हो क्या गया है आप लोगों को? खड़गे जी एक डिसेंट व्यक्ति है, उसमें कोई, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है, इस मुसीबत में फंसे हैं कि एक डिसेंट व्यक्ति हर बार डिसेंट, हर बार डिसेंट, हर बार डिसेंट। इन सारी मुसीबत के मूल में एक सबसे बड़ा कारण ये है कि एक गरीबी से उठा हुआ इंसान जिसने कभी दिल्ली के गलियारे देखे नहीं थे, उसने इतनी बड़ी सल्तनत को चुनौती दे दी, वो पचा नहीं पा रहे। 55 साल मेरे 55 महीने, 55 साल मेरे 55 महीने। आजादी के बाद इतनी रुकावटें नहीं थे, इतना विरोध नहीं था, इतने कानूनों की परेशानी नहीं थी, इतना मीडिया भी नहीं था। अगर उस समय आप चाहते काम करना तो पहले 2 दशक में हिंदुस्तान के हर गांव में बिजली पहुंच जाती। ये काम जो 20 साल में होना चाहिए था वो मुझे आकर के पूरा करना पड़ा है। तो गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ तो आप एक्शन करते गए हैं, लेकिन 2004 में भी 3 साल, 2009 में भी 3 साल, 14 में भी 3 साल, और आज घरों में बिजली पहुंचाने की मुझे रात दिन मेहनत करनी पड़ रही है। और देश अनुभव करता है जब मिलावटी सरकार होती है तब क्या हाल होता है। और अब तो महामिलावट आने वाला है। महामिलावट यहां पहुंचने वाले नहीं है। ये महामिलावट आप कलकत्ते में इकट्ठा करो, देख लो, ये महामिलावट का हाल देखो। केरल में मुंह नहीं देख पाएंगे एक दूसरे का। जो हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी है वो भी मिलावट से दूर रहती है। हेल्दी डेमोक्रेसी वाले भी ये महामिलावट से दूर रहने वाले हैं। जो भाग गए हैं वो ट्विटर पर रो रहे हैं कि मैं तो 9,000 करोड़ लेके निकला था, लेकिन मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए मेरा जब्त कर लिया। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी चाहती नहीं है कि हमारी वायुसेना मजबूत हो। आप राफेल का सौदा रद्द हो, इसके पीछे किसकी भलाई के लिए लगे हो? मैं कभी सोच रहा था कि राफेल को लेकर के ये झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से क्या बोलते हैं, ये झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस से क्या बोलते हैं, ये मैं सोचता था। तो जब मैं
डिटेल देखने लगा तो मुझे पता चला कि वो ये मान के चले हैं कि पिछले 55 साल में सत्ता भोग के काल में एक भी रक्षा सौदा बिना दलाली हुआ ही नहीं। कांग्रेस मुक्त भारत है मेरा स्लोगन नहीं है, मैं तो महात्मा गांधी जी की इच्छा पूरी कर रहा हूं। देश में जिस प्रकार से आर्थिक गतिविधि आई है, मध्यम वर्ग की आशा अपेक्षाएं बढ़ना बहुत स्वाभाविक है और मैं मानता हूं वो किसी भी देश के प्रगति के विकास के लिए बहुत अनिवार्य अंग है जो आज देश 55 महीने में अनुभव कर रहा है। कुछ लोगों को आशा अपेक्षाएं ये बोझ लग रही है, मैं इसको गौरव से देखता हूं। एवरेज टैक्स जीएसटी के पहले 30% से ज्यादा हुआ करता था और आप ऐसी बातें बताते हो जैसे मतलब, और जीएसटी काउंसिल निर्णय करती है जिसमें आपके दल के लोग भी होते हैं, आपके दल के मुख्यमंत्री और आपकी सरकार के लोग भी होते हैं। आज 99% सामान 18% या उससे नीचे आया है। एलईडी बल्ब, मैं हैरान हूं, क्या कारण था कि यूपीए के समय एलईडी बल्ब 300, 400, 450 रुपए में बिकता था और ऐसा क्या कारण है कि हमारे आने के बाद वो 60-70 रुपए में आ गया। और इस एलईडी बल्ब के कारण देश में 50,000 करोड़ रुपए का बिजली बिल कम हुआ है, जो 50,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष मध्यम वर्ग परिवार के जेब में बचा हुआ है। अभी तो 100 दिन से भी कुछ ज्यादा दिन हुए हैं इस आयुष्मान भारत योजना को। अब तक करीब 11 लाख गरीबों ने उसका ऑलरेडी फायदा उठाया है और गंभीर प्रकार की बीमारियों में लाभ मिला है। लेकिन आयुष्मान भारत से सभी एमपी को मैं आग्रह करता हूं, आप चुनाव में जा रहे हैं, जितने गरीबों को आपके क्षेत्र में आयुष्मान भारत का लाभ दिला सकते दिलाइए। मैं स्वस्थ स्पर्धा के लिए निमंत्रित करता हूं। गरीबों का भला होगा, चुनाव तो आएंगे तो जाएंगे भैया, अभी 2-3 महीने हैं, कर लो कुछ काम। सितंबर 2017 से लेकर नवंबर 2018 तक यानी करीब 15 महीने में लगभग 1,80,00,000 लोगों ने पहली बार प्रोविडेंट फंड का पैसा कटाना शुरू किया। ये बिना रोजगार होता है क्या? एक और तथ्य मैं आपको देना चाहता हूं, हमारे देश में मार्च 2014 में करीब 65 लाख लोगों को नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में रजिस्टर किया गया था। पिछले साल अक्टूबर में ये संख्या बढ़कर के 1,20,00,000 हो गई। क्या ये भी बिना नौकरी के सब हुआ होगा क्या? टैक्सी एग्रीगेटर सर्विस का इतना विस्तार हो रहा है, लेकिन विपक्ष के मेरे साथियों को लगता है कि तमाम ऐप बेस्ड कंपनियां ये कर रही है। ये ऐप बेस्ड कर रही है क्या? ड्राइवरलेस कार चल रही है क्या? आपने 10 साल में चुनाव को ध्यान में रखते एक कर्ज माफी का चक्र बना लिया। ये आपने अपना खेल शुरू किया। 10 साल हवा बनाते चलो और आंख में धूल झोंको और फिर अपना वोट बटोरने की कोशिश करो। ये आपकी 10 वार्षिक योजना है। 2009 का चुनाव जीतने के लिए आपने कर्ज माफी की घोषणा की। किसानों का कर्ज 6 लाख करोड़ रुपया था माननीय अध्यक्ष जी, 6 लाख करोड़ रुपया। इतना बड़ा उन्होंने तामझाम हो हल्ला किया और उनकी इकोसिस्टम में कोई उनको सवाल तो पूछता नहीं है, वो भी गाजे बाजे बनाने लग जाते हैं। 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और आपने माफ कितना किया? 52,000 करोड़। उस समय के सीएजी रिपोर्ट में है कि उस 52,000 करोड़ में भी 35 लाख लोग ऐसे पाए गए जो इसके हकदार नहीं थे, लेकिन वो पैसे ले। हमने इस योजना में किसानों के लिए इस बार बजट में 6,000 रुपये वार्षिक रूप से देने का तय किया है। ये निर्णय आने वाले दुर्गम परिणाम करने वाला है। 12 करोड़ किसान इसके लाभार्थी बनेंगे। आपकी अब तक की योजनाएं 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ किसानों तक सीमित थे, ऊपरी सतह के लोगों के लिए थे। 1 एकड़ भूमि वाला, 2 एकड़ वाले भूमि वाले किसान तक कभी पहुंचे नहीं थे। ये एक योजना ऐसी है कि जो 1 करोड़, 2 एकड़ छोटे किसान पर, और इस देश के 85% किसान ये हैं, इनको ये लाभ मिलने वाला है। और
करीब 12 करोड़ किसानों को सीधा लाभ उनके बैंक के खाते में जाएगा, कोई दलाल नहीं होगा। मैं हैरान हूं, कुछ राज्य बड़े सीना तान करके कह रहे हैं हम ये मोदी की किसान योजना को नहीं लेंगे। अरे वहां के जरा किसान को तो पूछो भाई, 6,000 रुपया आना है, लेना है कि नहीं लेना है? आपको तो 1 रुपया देना नहीं है, सीधा जाने वाला है। लेकिन राजनीति में ऐसा पागलपन कुछ लोगों का हो जाता है, घोषणा कर देते ये योजना का लाभ नहीं लेंगे। अरे अपने किसानों की चिंता करो, आयुष्मान हम नहीं लेंगे, अरे अपने यहाँ गरीब की चिंता करो। ये राजनीति चलती रहेगी, ये खेल करना बंद करो और अपने गरीब और किसानों की चिंता करो। 10 दिन में कर्ज माफी, 10 दिन में कर्ज माफी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में जाकर के आइए, वहां अभी तो कागज पे चिट्ठियां नहीं बन पा रही है। 10 दिन में आप बातें बड़ी बड़ी करते थे, और मुझे तो ये आपके किए हुए उसको पूरा करने में मेरी ताकत काफी जा रही है, क्योंकि आप ऐसा सब हाथ लगा लगा करके छोड़ दिया है कि इसको पूरा करना पड़ रहा है। आज विश्व मंच पर भारत की बात सुनी जाती है। हमारा विदेश में रहने वाला भारतीय समुदाय, हमने कभी इसकी अहमियत नहीं मानी। अब मुझे खुशी है कि मेरे प्रयत्नों के बाद सभी राजनीतिक दलों को भी विदेश में रहने वाले भारतीयों की तरफ नजर गई है कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। अरे मिलावटी दुनिया में जीना पड़ रहा है, देश को लूटने वालों को मोदी डरा के रहेगा।